गांव में रघु नाम का मेहनती किसान रहता था जो अपनी फसल के भरोसे अपनी गुजर बसर करता था। दूसरी तरफ गांव में हरिराम नाम का एक अमीर लेकिन बेहद कंजूस सेठ भी था। सेठ हरिराम अपनी दौलत पर घमंड करता और हमेशा दूसरों का फायदा पड़ा और रघु की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और मजबूरी में उसे सेठ हरिराम से मदद मांगनी पड़ी। रघु सेठ के पास गया और उससे कुछ अनाज उधार मांगा। रघु विनम्रता से सेठ जी से बोला, इस साल मेरी फसल नष्ट हो गई है। मुझे अपने परिवार का पेट भरने के लिए थोड़ा अनाज चाहिए। मैं वादा करता हूं कि अगले साल फसल आने पर मैं आपका सारा अनाज लौटा दूंगा। सेठ हरिराम मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ रघु, मैं तुम्हें अनाज दे सकता हूं, लेकिन मैं कोई उधार देने वाला नहीं हूं। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे भी फायदा पहुंचाए। रघु चिंतित होकर, सेठ जी, मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। सेठ हरिराम धूर्तता से, ठीक है, एक शर्त मानोगे? अगर तुम मेरी शर्त पूरी कर दो तो मैं तुम्हें अनाज दे दूंगा। रघु आश्चर्यचकित, क्या शर्त है सेठ जी? सेठ हरिराम, तुम्हें उस जंगल में जाना होगा जहां पर पीपल का एक बहुत पुराना पेड़ है, लेकिन ध्यान रहे वो जंगल भूतिया माना जाता है। अगर तुम वहां से पीपल के पेड़ की एक टहनी तोड़कर ला सको तो मैं तुम्हें अनाज दे दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें अपनी जमीन मुझे देनी होगी। रघु डर और उत्सुकता के मिश्रण के साथ बोला, लेकिन सेठ जी, वो जंगल तो भूतिया माना जाता है। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता। सेठ हरिराम हंसते हुए, बस इतना ही तो करना है। अगर तुम डरते हो तो ठीक है, अपनी जमीन मुझे दे दो। रघु की मजबूरी थी, इसलिए उसने सोचा कि एक कोशिश करनी चाहिए। वह जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन रघु साहस जुटाकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पीपल के पेड़ की तलाश करता रहा और आखिरकार उसे वो पेड़ मिल गया। पेड़ बहुत विशाल और पुराना था और उसकी टहनियां हवा में हिल रही थीं, जैसे कुछ कह रही हों। रघु ने जल्दी से एक टहनी तोड़ी और वापस चल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने टहनी तोड़ी, पेड़ से एक गहरी आवाज आई, रुक जा, ओ मनुष्य, तुझे डर नहीं लगता कि तूने मेरी टहनी तोड़ी? रघु डर गया, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, मुझे माफ कर देना वृक्ष देवता, मेरी मजबूरी थी, वरना मेरी जमीन और परिवार का जीवन खतरे में था। उस आवाज ने कहा, बी। तूने सच्चाई और साहस के साथ मेरी टहनी ली है, इसीलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। जा, तेरा भला हो। रघु ने धन्यवाद दिया और जंगल से बाहर निकल आया। वह तुरंत सेठ हरिराम के पास पहुंचा और उसे पीपल की टहनी दिखाई। सेठ हरिराम हैरान होकर, क्या तुम सच में उस जंगल से वापस आ गए और ये टहनी भी ले आए? रघु मुस्कुराते हुए, हाँ सेठ जी, मैं आपकी शर्त पूरी कर चुका हूं। अब आप अपना वादा निभाएं और मुझे अनाज दें। सेठ हरिराम के पास कोई और चारा नहीं था। उसने अनाज दिया, लेकिन उसके मन में रघु के साहस और समझदारी के प्रति ईर्ष्या और डर पैदा हो गया। रघु को घर लौटते समय रास्ते में एक आदमी मिला, जिसने उससे पूछा, क्या तुम उस जंगल में गए थे? रघु, हाँ, मैंने वहां से पीपल की टहनी तोड़ी। आदमी बोला, क्या तुम जानते हो कि उस टहनी में अद्भुत शक्तियां हैं? इसे अपने खेत में लगाओ, तुम्हें ऐसी फसल मिलेगी जैसी तुमने कभी नहीं देखी होगी। रघु ने आदमी की बात मानी और पीपल की टहनी को अपने खेत में लगाया। कुछ ही दिनों में वह टहनी एक विशाल वृक्ष बन गई और उसके खेत में हरियाली छा गई। रघु की फसल पहले से कहीं ज्यादा बढ़िया हुई और वह फिर कभी भूखा नहीं रहा। सेठ हरिराम को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझ लिया कि धन और दौलत से ज्यादा जरूरी